हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फ्रिल ब्लाउज़ का डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर ये ब्लाउज़ बन के रेडी होगा। तो यहाँ पर ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। आप अपनी पसंद से कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। मेन फैब्रिक है 1 मीटर और अस्तर का जो कपड़ा है वो 80 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर लिया है और 34 साइज़ का मैं यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो फुल कटिंग एंड स्टिचिंग इस वीडियो में रहेगा। इस वीडियो में आप पूरा वीडियो अगर देखते हैं तो बहुत ही सुंदर सा ब्लाउज़ आप अपने लिए तैयार कर सकते हैं। 34 साइज़ का मैं यहाँ पर बैक पार्ट कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम अपनी तरफ फोल्ड करके रखेंगे और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा। ये जो डिज़ाइन है वो बोट नेक प्रिंसेस कट पर रहेगा, बैक ओपन रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शोल्डर एंड आर्म होल्स लेने हैं 7 इंच 34 साइज़ के लिए। टोटल लेंथ जो ली है वो 14 इंच ली है। 13 इंच लेंथ मुझे इस ब्लाउज़ की तैयार रखनी है। चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 8.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। 1 इंच पर हमें आर्म होल की गुलाई कर देनी है। कमर का मेजरमेंट लेंगे, 28 इंच कमर है तो उसका 4th पार्ट होगा 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट कर ली है और अब हम इसे कट कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर हमने इसे कट कर दिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, नीचे से लेंथ में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरीके से 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हम इसमें प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे और जब भी आप प्रिंसेस कट की कटिंग करते हैं तो हमें यहाँ पर 1/2 इंच लेंथ में एक्स्ट्रा लेना होता है। इसके बाद हम नीचे से जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसे छोड़कर हम यहाँ पर बैक पार्ट को रख लेंगे। बैक पार्ट को रखने के बाद एज इट इज़ मार्किंग करेंगे इस तरीके से। एज इट इज़ यहाँ पर हमें मार्किंग कर लेनी है और इसके बाद हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट के लिए एक्स्ट्रा पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर आर्म होल्स तरफ से लेना है 1 इंच और नीचे की तरफ से लेना है 1.5 इंच एक्स्ट्रा। नीचे से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, आर्म होल्स तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इसके बाद हम इसे कट कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर बैक पार्ट को रख के हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी है और अब हम फ्रंट पार्ट को कट कर रहे हैं। यहाँ से जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उसे भी हमने कट कर लिया है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, 1/2 इंच का शोल्डर को डाउन करना है। तो ये हम बोट नेक ब्लाउज में करना होता है। यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है वो बोट नेक के अकॉर्डिंग बनेगा। तो यहाँ पर हम इसे डाउन कर देंगे 1/2 इंच पर। अगर आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बोट नेक का मेज़रमेंट जानना चाहते हैं तो आप चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। 1/2 इंच का मैंने यहाँ पर शोल्डर को डाउन कर दिया है। अब हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर आर्म होल के लिए, तो यहाँ पर देखिए हमने 1/2 इंच ऊपर से कट कर दिया है। तो 6.5 इंच पे हम लेंथ में आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हम 1.25 इंच 0.75 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे इस तरीके से। बोट नेक और कॉलर वाले ब्लाउज़ में हमें आर्म होल की जो गोलाई होती है वो भी ज़्यादा देनी होती है। डीप नेक में हम सिर्फ 1/2 इंच ही देते हैं, पर हमें बोट नेक में 0.25 इंच की आर्म होल की गोलाई देनी है। और अभी हम इसे कट नहीं करेंगे, इसे हम स्टिचिंग के समय पर कट करेंगे। यहाँ से लिया है हमने 3.5 इंच विड्थ में और ऊपर से टक्स पॉइंट लेना है 10.5 इंच पर। इस तरीके से लेंथ में हमने 10.5 इंच पर लिया है और ये टक्स पॉइंट वाली लाइन को हम ड्रॉ करके सीधा कर लेंगे। अब हमें यहाँ से विड्थ में लेना है 4.25 इंच, 3.75 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे से हम टक्स विड्थ लेंगे। पहले तो हम इसे आर्म होल की तरफ मिला देंगे और नीचे से हम टक्स विड्थ लेंगे यहाँ पर 1.5 इंच, 1.5 इंच और लेंथ में लिया है 2 इंच। इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और इसे प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। अब हमें क्या करना है, 1/2 इंच ऊपर की तरफ करते हुए इस तरीके से ड्रॉ करना है और इसे ऊपर की तरफ मिला देना है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को कटिंग कर लेना है। यहाँ से हम प्रिंसेस कट का शेप देते हुए इसे भी कट कर लेंगे इस तरीके से।
हाफ इंच हमने जो ऊपर की तरफ मार्किंग किया है उसे भी कट कर देंगे। नीचे से हाफ इंच हमें कम करना है साइड से। तो ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट कटिंग हो गया है। अब हमें यहाँ पर गले का मेजरमेंट लेना है। तो नेक की जो विड्थ है, मैं देखिए यहाँ पर स्लीवलेस बना रही हूँ तो थोड़ा सा आर्म होल हम कम करेंगे। तो अगर आप चाहें तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा शेप दे सकते हैं इस तरीके से करते हुए। और अगर आप अपने ब्लाउज़ में स्लीव्स लगा रहे हैं तो आपको यहाँ से शोल्डर कम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे स्लीवलेस पर बना रही हूँ फ्रिल लगाते हुए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शोल्डर को कम कर दिया है। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो पहले आप मार्किंग कीजिएगा, उसके बाद शेप देने के बाद ही कट करें। और मैं गले में भी फ्रिल लगा रही हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर गले की जो विड्थ है वो रखी है 4.5 इंच, और नेक की जो लेंथ ली है वो ली है 3.5 इंच। अगर आप नेक में फ्रिल नहीं लगा रहे हैं तो आप गले की जो विड्थ है वो आप 4 इंच ही लीजिएगा, 4 इंच ही रखिए नेक विड्थ। अब हम बैक पार्ट की भी गले की विड्थ के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर गले की विड्थ रखी है 4.5 इंच और नेक की लेंथ ली है मैंने यहाँ पर 10 इंच। तो मैं यहाँ पर वी शेप बना रही हूँ इस तरीके से। आप अपनी पसंद से बोट नेक का कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर बना सकते हैं या फिर सिंपल राउंड शेप भी रख सकते हैं। यहाँ पर आप डोरी भी लगा सकते हैं बैक पार्ट में। तो सारे ही पार्ट को देखिए मैंने मैन फैब्रिक पर रख कर कट कर लिया है और इसे मैंने प्रेस भी कर ली है। तो प्रेस करने से कपड़े में अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो आप भी स्टिचिंग से पहले और कटिंग से पहले एक बार कपड़े पे प्रेस ज़रूर कीजिएगा। अब हमें फ्रंट पार्ट को स्टिच करना है सबसे पहले। तो मैन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को हम साथ में जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से, और एक्स्ट्रा जो कपड़ा बाहर की तरफ निकल रहा है उसे आपको कट कर देना है। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है मैंने। अब हम नीचे से प्रिंसेस कट वाला जो पार्ट है उसे भी अस्तर के साथ जॉइंट कर लेंगे। दोनों पार्ट को आपको आमने सामने की तरफ रखना है इस तरीके से। दोनों पार्ट को आप अच्छे से यहाँ पर रख लें और सिलाई लगाकर इसे अटैच कर दें दोनों पार्ट को, और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे आपको कट कर देना है। इस तरीके से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं और अब हम इसे जॉइंट करेंगे। तो हमेशा मैं आपको बोलती हूँ प्रिंसेस कट वाले पार्ट को आप नीचे से ही जॉइंट कीजिएगा। यहाँ पर हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए प्रिंसेस कट वाले पार्ट को जॉइंट कर लेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। ऊपर से अगर आपका कोई भी पार्ट बड़ा छोटा होता है तो आप उसे कटिंग करके बराबर कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ के पार्ट हमने इसी तरीके से जॉइंट कर देने हैं। दोनों पार्ट मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिए हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये जॉइंट हो गए हैं। और इसके बाद हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। तो नेक बनाने से पहले हम गहराई कर देते हैं। इसके लिए देखिए मैंने क्या किया है, दोनों पार्ट को बराबर करा है और पिन लगा ली है यहाँ पर, ताकि अच्छे से कटिंग हो जाए। अब 0.75 इंच अंदर की तरफ मार्क करते हुए अगर आप यहाँ पर स्लीवलेस बना रहे हैं तो थोड़ा कम भी गहराई कर सकते हैं, और अगर स्लीव्स लगा रहे हैं तो आपको 0.75 इंच ही गहराई करनी है, 0.25 इंच अंदर की तरफ। गहराई करने के बाद आप यहाँ पर इसे सिलाई लगाकर वापस से पैक कर दें। अब हम गला कट करेंगे। तो गला कट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है पेपर पेस्टिंग। अगर आपके पास बुकरम होता है तो वो भी आप ले सकते हैं। 4.5 इंच रखी है नेक विड्थ, तो 3.5 इंच रखी है नेक लेंथ, और बोट नेक का शेप दे देना है आपको यहाँ पर, क्योंकि बोट नेक का पैटर्न है। इस तरीके से साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कीजिएगा। ऊपर से हाफ इंच नेक विड्थ का छोड़कर मार्क करना है और इसे कट कर देना है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है अस्तर वाला, उसके ऊपर हम इसे रख करके आप अगर चाहें तो प्रेस से चिपका सकते हैं, और नहीं तो आप इस तरीके से सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। सिलाई लगाकर मैंने इसे अटैच कर दिया है। इसके साइड का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं कट कर दूंगी और इसे एक तरफ से फोल्ड कर दूंगी। तो इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर देंगे एक तरफ से। तो यहाँ पर हमारा जो गला है वो तैयार हो गया है। अब हम इसे नेक के ऊपर लगाएंगे। अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसे आप कट कर दीजिएगा। इसके बाद आपको इसे डबल फोल्ड करके इसका सेंटर मार्क करना है।
तो इस तरीके से अच्छे से आप सेंटर में मार्किंग कर लें। अब हमें ब्लाउज़ का भी सेंटर मार्क करना है, तो हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक छोटा कट लगाएंगे और चॉक से यहाँ पर सीधी सीधी मार्किंग कर लेंगे। सीधी सीधी मार्किंग हमने यहाँ पर कर ली है और अब हमें दोनों सेंटर मार्किंग को मिलाते हुए आप अगर चाहें तो रफ स्टिच लगा लें या फिर इसे पिन से आप अटैच कर दें। मैंने यहाँ पर पिन लगा ली है बराबर करते हुए और अब हमें नेक के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल पेपर पेस्टिंग से चिपकाते हुए इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे नेक के अकॉर्डिंग। ये देखिए मैंने नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलाई लगा ली है और अब हमें इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए फैब्रिक को हमने कट कर देना है और पूरे ही गले पे हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं। इस तरीके से कट लगाने के बाद एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे और अभी हमें ऊपर फिनिशिंग की सिलाई नहीं लगानी है, वो हम शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद लगा लेंगे। पट्टी को आप अंदर की तरफ फोल्ड कर लें इस तरीके से। अब हम नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेते हैं। कमर पट्टी की चौड़ाई रखी है 1.5 इंच और इसे मैंने एक तरफ से फोल्ड कर दिया है। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे और अब हम कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसे आप हाथ से तुरपाई कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा फ्रंट पार्ट बनके कंप्लीट हो गया है और इसके बाद हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। इसे अभी हम साइड में रख लेते हैं। बैक पार्ट का जो नेक है उसे मैं कट कर देती हूँ। इस तरीके से इसे हमें अच्छे से बराबर करके रखना है और इस तरीके से गले का शेप देते हुए कट कर देना है। बैक में आप अपनी पसंद से कोई भी गला बना सकते हैं। तो इसे देखिए मैंने मैन फैब्रिक के साथ जॉइंट कर दिया है जिसे हमने फ्रंट का किया था और पेपर पेस्टिंग लिया है। पेपर पेस्टिंग आपको डबल फोल्ड करके अपनी तरफ बंद भाग को अपनी तरफ रखना है और गले को आप इस तरीके से बराबर करते हुए रख लें और यहाँ पर आप चॉक से इसे ड्रॉ कर लें। इस तरीके से साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग कर लीजिएगा। अब हम इसे अस्तर वाले कपड़े के ऊपर इस तरीके से अटैच कर लेंगे। जैसे हमने फ्रंट का नेक किया था उसी तरीके से एक तरफ से फोल्ड कर देना है आपको और इस तरीके से हमें रख लेना है। यहाँ पर पिन लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ से बराबर करते हुए हम इसे रख लेंगे और पिन से इसे अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हम इसे बैक ओपन बना रहे हैं पर बैक को मैंने अभी कट नहीं किया है, वो हम बाद में कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम गले पर पूरे ही गले पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। पूरे ही गले पर हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे और एक सिलाई हम गला पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने गला पट्टी के ऊपर सिलाई लगा ली है और इसे सेंटर से कट कर लिया है, टक्स लगा दिए हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैं आपको बता देती हूँ। बीच में से इसे हमने बराबर करते हुए कट लगा लिया है। कट करने के बाद हम हाई हुक की पट्टी लगाएंगे और इसमें जो प्लेट्स मैंने डाली है वो जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज़ में डालते हैं उसी तरीके से डालनी है आपको और इस तरीके से हाई हुक की पट्टी अटैच कर देनी है। हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ। हाई की पट्टी मैंने अटैच करी है। अब हम हुक की पट्टी अटैच करेंगे इस तरीके से। हुक की पट्टी को मैंने डबल फोल्ड करके लिया है, ऊपर से इसे कट कर देंगे और फोल्ड कर देंगे। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगाएंगे। हुक पट्टी को आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो हाई हुक की पट्टी कंप्लीट करने के बाद इसे बराबर करके चेक कर लीजिए कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है और नीचे की तरफ कमर पट्टी लगानी है। अब देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर फ्रिल ली है और फ्रिल का जो कपड़ा है वो लेना है आपको 3 मीटर लेंथ में और इस पट्टी की जो विड्थ है वो ली है मैंने 3 इंच। इसे मैंने क्या किया है, फोल्ड करके पहले तो प्रेस लगाया है और सीधी सीधी सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें इसकी फ्रिल डालनी है। तो देखिएगा इस तरीके से हम फ्रिल डाल लेंगे पूरी ही पट्टी पर।
इस फ्रिल को हम लगाएंगे गले पर, आगे से लेके पीछे तक गले पर ये फ्रिल आएगी। तो इस तरीके के जो गले हैं आजकल वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, तो आप भी अपने ब्लाउज़ के लिए इसे इजी तरीके से बना सकते हैं फ्रिल वाले नेक को। तो पूरी ही पट्टी पर हम फ्रिल डालकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। पट्टी की जो लेंथ है वो मैंने आपको बता दी है, 3 मीटर लेना है आपको। और ये पट्टी हम स्लीव्स पर लगाएंगे। तो इस पट्टी की जो विड्थ है वो 5 इंच है और लेंथ मैं आपको बता देती हूँ, डबल फोल्ड में ये है 23 इंच। डबल फोल्ड में है ये 23 इंच। और इस पट्टी को आपको क्या करना है, डबल, क्योंकि बहुत ही सरकने वाला फैब्रिक है, टिश्यू वाला फैब्रिक है, तो इसे हम सबसे पहले एक सेंटर में रफ स्टिच लगा देंगे। और क्या करेंगे, इसे देखिए इस तरीके से फोल्ड करके एक बार फिर रफ स्टिच लगाना है बड़े टाके से। तो इसे हमें कट करना है थोड़ा सा। तो देखिएगा मैं किस तरीके से इसे कट कर रही हूँ। आर्म होल्स तरफ से ये कम आएगी, जो फ्रिल है वो कम आएगी। तो इस तरीके से देखिए आपको यहाँ पर इसे कट कर देना है। नीचे से 12 से 13 इंच की लेंथ में आप इस थोड़ा सा पट्टी को कट कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास इस तरीके का शेप आ जाएगा इसका। और जो रफ स्टिच है उसको आपको निकाल देना है। ये पट्टी हम लगाएंगे अपने आर्म होल पर, जो हमारी स्लीव्स लगती है जहाँ पर, वहाँ पर हम इसकी फ्रिल बनाकर लगाएंगे। तो अब ये पट्टी हमने कट कर ली है, इसे आपको दोनों तरफ से बारीक फोल्ड कर लेना है। तो मेरे पास यहाँ पर, अगर आप चाहे तो इस पर पीको करा लेंगे तो इससे इसका लुक जो है वो और भी अच्छा आ जाएगा। मेरे पास एक फुट है यहाँ पर जो मैं लगाती हूँ इस तरीके से, तो इससे हमारी जो सिलाई है वो एकदम बारीक आती है। ये पीको नहीं होता है, सिर्फ इससे बारीक सिलाई आती है। तो इस तरीके से मैं इस पर एकदम बारीक इसे फोल्ड कर लूँगी। तो अगर आपके पास पीको वाला फुट नहीं होता है या आप पीको नहीं करा सकते हैं तो इसमें आप इसे दोनों तरफ से एकदम बारीक सा फोल्ड कर लें। अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर से हमें प्लेट्स डालनी है। तो देखिएगा आपको किस तरीके से प्लेट्स डालनी है। इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स आप हाथ से इस तरीके से लेते जाइएगा। तो ये जो स्लीव्स है वो बहुत ही, मतलब जब हम इसे आर्म होल पर लगाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगी और इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर किस तरीके से प्लेट्स ले रही हूँ। इसी तरीके से आपको प्लेट्स लेना है। सिलाई आपको बिल्कुल सेंटर से चलानी है और इस तरीके से हाथ से करते जाना है। तो यहाँ पर बिल्कुल छोटी छोटी सी जो चुन्नटें हैं वो आ जाएंगी। और अगर आप इस ब्लाउज़ को इस तरीके का जो टिश्यू फैब्रिक होता है या फिर जो अभी चल रहा है ऑर्गेन्जा फैब्रिक, उसमें बनाते हैं तो इसका लुक और भी अच्छा आएगा। एक तरफ से मैंने फ्रिल कंप्लीट कर ली है, अब हम दूसरी तरफ से फ्रिल को कंप्लीट कर लेंगे। और सेम इसी तरीके से दूसरी वाली शोल्डर के लिए भी हम जो स्लीव्स है उसे कट कर लेंगे फ्रिल बनाने के लिए। इसी तरीके से आपको पट्टी कट करनी है शोल्डर पे लगाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं इसका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है। दोनों फ्रिल मैंने तैयार कर ली है। अब हमें क्या करना है, शोल्डर को जॉइंट करना है। तो मैंने प्रेस लगाते हुए यहाँ पर आगे और पीछे के जो गले हैं उन पर भी प्रेस लगा ली है, जिससे कि अच्छी फिनिशिंग आ जाए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर बैक पार्ट के शोल्डर को ओपन करना है, जो गला पट्टी है उसे, और इसके ऊपर रखते हुए हम शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। तो देखिए हमारे जो शोल्डर है वो फिनिशिंग के साथ जॉइंट हो जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो इनविजिबल हमारे शोल्डर यहाँ पर जॉइंट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, फ्रंट पार्ट का सेंटर मार्क करना है। ये हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के लिए कर रहे हैं और बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर पिन से अटैच कर देना है। साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे आपको कट करके निकाल देना है। अगर आप चाहें तो पहले मेन नाप और मार्जिन वाला नाप चेक कर लें, उसके बाद ही एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कीजिएगा। मैंने यहाँ पर दोनों साइड का फैब्रिक कट कर दिया है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा था। अब हमें आर्म होल से कपड़े को छाट लेना है अगर आगे पीछे हो रहा है तो। इसके बाद हमें आर्म होल पर पट्टी लगानी है। तो यहाँ पर हम देखिए इस तरीके से पट्टी लगाएंगे। पट्टी आपको तिरछे में ही लेना है, यानी कि रेप पट्टी, और इसे आप कट कर सकते हैं 1.5 इंच विड्थ में या फिर 1.25 इंच विड्थ में। इसके बाद आपको आर्म होल पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं इस तरीके से। कट लगाने के बाद एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पट्टी के ऊपर सिलाई लगाई है और इसे एक बार सिंगल फोल्ड कर लीजिएगा। सिंगल फोल्ड करने के बाद इसके साइड का जो फैब्रिक है, जो इसके पीछे जो फैब्रिक है, उसे हम कट कर देंगे।
ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो फोल्ड करते समय ये काफ़ी मोटा हो जाएगा, तो इसे हम पहले कट करेंगे, उसके बाद इसे डबल फोल्ड करेंगे। अब आपको इसे फिर से फोल्ड करते जाना है। अगर आप चाहें तो अंदर की तरफ तुरपाई कर सकते हैं हाथ से, या फिर आप इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से आपको दूसरे तरफ के आर्म होल पर भी फिनिशिंग कर देनी है पट्टी लगाकर। ये देखिए हमने दोनों तरफ पट्टी लगा ली है, और इसके बाद हमारी जो फ्रिल है वो आपको एक बार लगाने से पहले चेक करनी है कि ये जो फ्रिल है वो यहाँ पर बराबर आ रही है या नहीं। तो उसे आप पहले रख कर आर्म होल पर चेक कर लीजिएगा। बड़ी छोटी हो रही है तो पहले ही आप यहाँ पर एडजस्ट कर लें इसे, क्योंकि लगाते समय प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो बिल्कुल सेंटर से सिलाई चलाते हुए, और सेंटर से आधी फ्रिल को हमें बाहर की तरफ रखना है और शोल्डर के ऊपर सिलाई लगानी है। तो जो सिलाई हमने ऊपर फिनिशिंग की दी थी उसी सिलाई के ऊपर आपको फ्रिल को रखते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से हम सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई हमें बिल्कुल सेंटर से ही लगानी है। तो मेरी जो फ्रिल है वो मैंने अंदाज से ही कट की थी, जो कि यहाँ पर बिल्कुल बराबर आ गई है। तो जब भी आप आर्म होल के लिए फ्रिल कटिंग करेंगे तो आप 3 गुना ज़्यादा लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि प्लिट्स डालने के बाद यहाँ पर ये काफ़ी छोटी रह जाती है। तो आर्म होल से 3 गुना आप पहले अपने आर्म होल नाप लीजिएगा, और उससे 3 गुना जो फैब्रिक है वो ज़्यादा लीजिएगा। अब ये जो फ्रिल मैंने तैयार की थी छोटी वाली, वो हम गले पर अटैच करेंगे। तो इसे आगे से कट करके आपको आगे की तरफ इसे फोल्ड कर देना है और गले पर लगाना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो कॉर्नर की सिलाई लगा सकते हैं, या फिर आप एक पैर का मार्जिन जितनी सिलाई भी लगा सकते हैं। अब आपको यहाँ पर फ्रिल कितनी दिखानी है उतनी बाहर की तरफ रखते हुए यहाँ पर आप सिलाई लगाइएगा। तो फ्रिल हमारी जो है वो एक जैसी ही आनी चाहिए, कहीं से कम या कहीं से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपको फ्रिल को एडजस्ट करते जाना है और लगाते जाना है। तो ये वाली जो फ्रिल है, जो छोटी फ्रिल हम गले पर लगा रहे हैं, इसे भी आपको एक बार गले पर नाप करके चेक कर लेना है कि ये बिल्कुल बराबर आ रही है या नहीं। नहीं तो लगाते समय बड़ी या बड़ी होगी तो चलेगा, छोटी नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो फिर फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी अगर आप बीच में जॉइंट लगाते हैं तो जब आप फ्रिल बना रहे हैं तभी आप चेक कर लीजिएगा। और अगर आप इतने ही बड़ा गला रखते हैं, तो मैंने यहाँ पर 3 मीटर की फ्रिल तैयार की थी, जो कि बिल्कुल बराबर आई है, यहाँ पर छोटी नहीं पड़ी है। तो आप देख सकते हैं जो गला है वो भी काफ़ी सुंदर लग रहा है फ्रिल लगने के बाद, और जो हमने आर्म होल पर फ्रिल लगाई है वो भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर ब्लाउज़ की सीधी तरफ सिलाई लगा देनी है। तो फ्रिल को आप अच्छे से यहाँ पर बराबर कर लीजिए। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि मैंने जो आर्म होल्स की तरफ से फ्रिल को कट किया था वो इसलिए किया था कि ऊपर से हमारी जो फ्रिल है वो ज़्यादा दिखे और आर्म होल्स तरफ से कम दिखे। तो इससे जो इसका लुक आता है वो और भी अच्छा आता है, और ये पहनने पर भी कंफर्टेबल रहती है। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अब हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे मैन फिटिंग लगाने के लिए। अब हम मैन फिटिंग लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इस तरीके से पहले हम एक सिलाई इस तरफ लगा लेंगे, और बैक इसका डीप है तो अगर आप चाहें तो वैसे इसमें शोल्डर डाउन नहीं होगा क्योंकि आगे की तरफ से ये बोट नेक पर है। फिर भी अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर डोरी का यूज़ कर सकते हैं, डोरी लगा सकते हैं। अब हमें सेंटर से यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट ले लेना है 8.5 इंच, और कमर का ले लेना है 7 इंच। इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर फिटिंग की सीधी सिलाई लगा लेंगे, और दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरीके से फिटिंग कर लेना है ब्लाउज़ को। और ये जो डिज़ाइनर ब्लाउज़ है हमारा वो बनकर के कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।